जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 9 भक्ति का कल्पवृक्ष श्लोक क्रमांक 37। एकला मालाकाराणि कत फल खाव। एकला मालाकाराणि कत फल खाव। नादिया ए फल हार की करीब। नादिया ए फल हार की करीब। एकला मालाकाराणि कत फल खाव। एकला मालाकाराणि कत फल खाव। नादिया ए फल हार की करीब। नादिया ए फल हार की करीब। एकला मालाकाराणि कत फल खाव। एकला मालाकाराणि कत फल खाव। नादिया ए फल हार की करीब। नादिया ए फल हार की करीब। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा अनुवाद। चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, मैं अकेला माली हूँ। यदि मैं इन्हें वितरित ना करूँ तो मैं इनका क्या करूँगा। अकेले मैं कितना फल खा सकता हूँ। तात्पर्य, श्री चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति के इतने फल उत्पन्न किए हैं कि उन्हें सारे विश्व में वितरित कर देना जरूरी था, अन्यथा वे अकेले इतने सारे फलों को कैसे चख सकते थे और आस्वादन का आनंद ले सकते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान श्री कृष्ण के अवतरित होने का मूल कारण था श्रीमती राधा रानी के कृष्ण के प्रति प्रेम को समझना और उस प्रेम का आस्वादन करना। चूँकि भक्ति के वृक्ष के फल असंख्य थे, अतएव वे बिना किसी रोक टोक के हर एक को बांट देना चाहते थे। इसलिए श्री रूप गोस्वामी लिखते हैं, अनार्पितम चरिम चिरात कारुण्य अवतीर्ण कलऊ समर्पितम उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रिया हरि पुरट सुंदरम द्युति कदम्ब संदीपिता सदा हृदय कंदरे स्फूर्तिवा सचिनंदना। यद्यपि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अनेक अवतार पहले हो चुके हैं, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु के समान उदार, दयालु तथा वदान्य कोई न था, क्योंकि उन्होंने भक्ति के सबसे रहस्यमय पक्ष राधा कृष्ण के माधुर्य प्रेम का वितरण किया। इसलिए श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद चाहते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु समस्त भक्तों के हृदयों में निरंतर वास करें, क्योंकि तभी वे श्रीमती राधा रानी तथा कृष्ण के प्रेम व्यापारों को समझ सकेंगे और उसका आस्वादन कर सकेंगे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगं रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगं ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो गौर पूर्णिमा के उपलक्ष्य में, चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव दिवस के उपलक्ष्य में हम चैतन्य महाप्रभु की कुछ शिक्षाओं के बारे में चर्चा करेंगे और चैतन्य महाप्रभु की इच्छाओं के बारे में चर्चा करेंगे, है ना। गौर नाम, गौर काम और गौर धाम, तीन चीज़ों की चर्चा बताई गई है चैतन्य चरितामृत में। गौर नाम, चैतन्य महाप्रभु का नाम। गौर काम, चैतन्य महाप्रभु की जो इच्छाएं हैं, जो करना चाहते हैं। और गौर धाम, है ना, चैतन्य महाप्रभु का जो लीला स्थल है। तो चैतन्य महाप्रभु इस भौतिक जगत में आए, है ना, उसके अलग अलग उद्देश्य हैं। तो चैतन्य महाप्रभु सबसे पहले
स्वयं श्री कृष्ण हैं, स्वयं श्री कृष्ण के अवतार नहीं हैं, स्वयं श्री कृष्ण हैं। और जब भगवान श्री कृष्ण द्वापर के अंतिम में अपने धाम वापस जाते हैं तो भगवान श्री कृष्ण वहाँ पर चिंता कर रहे हैं कि मैंने शास्त्रों के जो उपदेश हैं वो तो मैंने दे दिए हैं, लेकिन उसको कैसे व्यवहारिक रूप से पालन किया जाए, या जो राधा कृष्ण की भक्ति है, जो ब्रज प्रेम है, उसको साधारण लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए, और उसको मेरे अलावा और कोई नहीं दे सकता है, और कोई अवतार मेरे अलावा जो ब्रज भक्ति है वो नहीं दे सकता। तो मुझे स्वयं अवतार लेके स्वयं मुझे आना पड़ेगा। तो चैतन्य महाप्रभु जो है राधा और कृष्ण का युगल अवतार है ना। हृदय है श्रीमती राधा रानी का, अंग कांति है श्रीमती राधा रानी की, और स्वयं श्री कृष्ण। तो चैतन्य महाप्रभु के दो तरह से लीलाएं कर रहे हैं, एक अंतरंग लीलाएं कर रहे हैं और एक बाह्य लीला कर रहे हैं। जो बाह्य लीला है वो प्रचार लीला है, संकीर्तन लीला है, जो आज भी चल रही है। चैतन्य महाप्रभु की जो लीला है वो आज भी चल रही है, किसके रूप में? प्रचार के रूप में, संकीर्तन आंदोलन के रूप में। और दूसरी है एक अंतरंग लीला, जिसमें वो महान भक्त श्रीमती राधा रानी के रूप में जो भगवान की सेवा करने में जो आनंद प्राप्त होता है, उस आनंद को चखने आए। तो यहाँ पर हम चैतन्य महाप्रभु की जो प्रचार लीला है, संकीर्तन लीला, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु जो गोलोकेरा प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, जो गोलोक वृंदावन में जो प्रेम धन है वो क्या है? हरिनाम संकीर्तन। वो जो वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अपने गोपियों के साथ जो नृत्य करते हैं, रासलीला करते हैं, वही चैतन्य महाप्रभु ने यहाँ संकीर्तन लीला के रूप में दिखाया है ना। तो इस संकीर्तन लीला को प्रारंभ करने के लिए चैतन्य महाप्रभु आध्यात्मिक जगत से एक वृक्ष को लेके आए हैं, जिस वृक्ष का नाम है कल्प वृक्ष, डिजायर ट्री। तो इस वृक्ष के जड़ क्या है, इस वृक्ष की शाखाएं क्या है, इस वृक्ष के तने क्या हैं, इस वृक्ष के जो फल हैं वो कैसे हैं। तो इस श्लोक में जो हमने चर्चा किया है, तो चैतन्य महाप्रभु कैसे हैं? एक माली के रूप में, मालाकार, एकला मालाकार अमी कत फल खाओ, है ना। तो ये जो भक्ति का जो कल्प वृक्ष है, उस वृक्ष में बहुत सारे अलग अलग फल लगे हुए हैं। तो चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कि मैं अकेला माली हूँ, इस वृक्ष को संभालने वाला हूँ, तो मैं कितने फल खाऊंगा। और ये जो वृक्ष है ये बहुत विशाल है, इसकी जो शाखाएं हैं और इसकी जो उप शाखाएं हैं, तो उप शाखाओं की भी शाखाएं और पूरे संसार में फैली हुई, और इस वृक्ष में बहुत सारे फल लगे हुए, आम के फल लगे हुए, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कि मैं अकेला कितना खाऊंगा, है ना। अभी अगर अकेला रखा रहूँगा अपने पास में तो कुछ खा पाऊंगा, बाकी फल क्या है, धीरे धीरे सड़ना चालू हो जाएंगे, खराब होना चालू हो जाएंगे। तो जो मैं वृक्ष लेके यहाँ पे आया हूँ, जो फल दूसरों को देने आया हूँ, तो फल कैसे बटेंगे, है ना। तो श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं कि चैतन्य महाप्रभु की इच्छा है और चैतन्य महाप्रभु की चिंता है कि ये जो कल्प वृक्ष लेके आए हैं, उसमें जो फल है उसका वितरण सब जगह कैसे हो, है ना। वो माइजर नहीं है, कंजूस नहीं है कि सारे फल खुद अपने पास रखे, है ना, दूसरों को कुछ नहीं मिलना चाहिए, जो है सब फल। और इस वृक्ष की विशेषता क्या है कि जितने फल बांटते हैं उतने बढ़ते जाते हैं। जितना स्टॉक में है, जितने फल आप दूसरों को बांटेंगे उतना आपका स्टॉक और बढ़ता जाएगा, और जितना आप बांटेंगे नहीं उतना जो स्टॉक है वो आपका सड़ता जाएगा, खराब होता जाएगा, है ना। तो इस कल्प वृक्ष की क्या विशेषता है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो ये 9वां अध्याय है, और इसमें कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रारंभ करते हैं कि तम श्रीमद् कृष्ण चैतन्य देवम वंदे जगद्गुरुम यस्यानुकंपाया स्वामी महाब्दि संते रेत सुखम। कि मैं उन चैतन्य महाप्रभु की
प्रार्थना करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, जिनकी कृपा से एक स्वान, एक कुत्ता भी महासागर को पार कर जाता है ना। कि एक स्वान, एक कुत्ता जो है वो महासागर को ही पार कर जाता है। मतलब जो कभी सुना नहीं, कभी देखा नहीं, ऐसी चीज़ भी, अचंभे वाली चीज़ भी चैतन्य महाप्रभु के पास से पूरी हो जाती है ना। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो है, चैतन्य चरितामृत के जो रचयिता हैं, वो बोल रहे हैं कि ये जो चैतन्य चरितामृत लिखना है, ये चैतन्य महाप्रभु के बारे में लिखना है, वो बहुत बहुत महान कार्य, मतलब बहुत कठिन काम है। तो उस कठिन काम को कैसे पूरा किया जाए, वो अपने आप को कैसे तुलना कर रहे हैं कि मैं एक स्वा के समान, एक कुत्ते के समान, और मैं इस कार्य को कैसे पूरा कर पाऊंगा, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से। फिर अलग अलग भक्तों का वो गुणगान करते हैं। जय जय श्री चैतन्य, जय गौर चंद्र, जय अद्वैत चंद्र, जय जय नित्यानंद। चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, श्रीवास ठाकुर, सबकी जय हो। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, है ना, सारे षड गोस्वामी की जय। तो ये कोई भी कार्य करने से पहले ये विधि है कि भगवान का, भक्तों का, वैष्णवों का से प्रार्थना करिए। जब कोई भी हम आध्यात्मिक कार्य करने जाते हैं तो सबसे पहले भगवान से, वैष्णवों से, गुरु से हमें प्रार्थना करना चाहिए। जब हम प्रार्थना करेंगे तो हमारा कार्य क्या होगा, सफल होगा। सफलता केवल पूर्णता में नहीं है कि कोई हमने कार्य पूर्ण किया तो वो सफल कराए। सफलता है हरि, गुरु और वैष्णवों की प्रसन्नता। अगर हरि, गुरु, वैष्णव प्रसन्न है तो हमारा कार्य सफल है, और हरि, गुरु, वैष्णव प्रसन्न नहीं है तो पूर्ण होते हुए भी वो कार्य सफल नहीं है। हरि, गुरु, वैष्णव तीनेर स्मरण होए विघ्न विनाशन। कि हरि, गुरु, वैष्णव के स्मरण से किसी भी तरह का विघ्न है, किसी भी तरह की समस्या है, वो चली गई। तो ये जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिख रहे हैं कि ये जो ग्रंथ लिखना है, जो ये शास्त्रों को लिखने वाले हैं, उसके लिए, क्योंकि ग्रंथ मतलब क्या है, ग्रंथ लिखना, कोई भी चीज़ को लिखना है, वो क्या है, स्मरण में आता है। जैसे भक्ति के अलग अलग अंग हैं, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, वंदनम, पाठ, सेवन। तो ये ग्रंथ लिखना है, लेखन कार्य है, वो क्या है, स्मरण में। और स्मरण किसको हो सकता है, स्मरण किसे होगा, जिसका मन शुद्ध है। मन शुद्ध कब होगा, जब उसने कीर्तन अच्छी तरह किया होगा। और कीर्तन कब अच्छी तरह किया होगा, जब उसने श्रवण अच्छी तरह किया होगा। तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, श्रवण, कीर्तन और स्मरण। तो प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं कि आजकल लोग, बहुत सारे लोग जो समाज में अलग अलग तरह के किताबों को लिख रहे हैं, अलग अलग तरह के चित्र बना रहे हैं, जिसमें राधा कृष्ण की लीलाओं को बहुत ही अश्लील तरीके से दिखाया जाता है। ये खुद तो अंधकार में जाने वाले हैं, बाकी जितने लोग भी इन ग्रंथों को या इन चित्रों को देखेंगे, इनका उपयोग करेंगे, वो भी अंधकार में जाएंगे। फिर आगे क्या लिख रहे हैं, ए सब प्रसाद लिखी चैतन्य लीला गुण, जानी व ना जानी करी आपन सुध। है ना, कि मैं चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को, ये भक्ति वृक्ष को वर्णन करने वाला हूँ, है ना। इसके बारे में मुझे पूरी जानकारी नहीं है, थोड़ी कुछ जानकारी है, पूरी जानकारी नहीं है। और मैं किस लिए बता रहा हूँ, आत्मशुद्धि के लिए, है ना, करी आपन सुध। तो ये दूसरा महत्वपूर्ण चीज है कि जो भी हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, है ना, उसमें हमारा सेल्फ प्यूरिफिकेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा, आत्मशुद्धि हो रही है कि नहीं। कोई भी कार्य, सबसे पहले हरि, गुरु, वैष्णव, उनकी प्रसन्नता, और दूसरा है कि आत्मशुद्धि, है ना। तो इसलिए जो लेखन कार्य करने जा रहे हैं, यहाँ पे बताने जा रहे हैं, तो उस जो भी भक्त ये जो लेखन कार्य कर रहे हैं, उनका एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए आत्मशुद्धि। प्रभुपाद लिख रहे हैं, उनका लेखन कार्य प्रकाशित हो या ना हो, उसकी भी चिंता नहीं होना चाहिए कि आगे चल के उनकी बुक प्रकाशित हुई या ना हो, है ना।
अभी यहाँ से अभी कल्प वृक्ष के बारे में वर्णन करेंगे। बता रहे हैं कि मैं चैतन्य महाप्रभु की शरण ग्रहण करता हूँ, जो स्वयं कृष्ण प्रेम रूपी कल्प वृक्ष हैं, उस वृक्ष के माली हैं, उसके फल को खाने वाले हैं और उसके फल को वितरित करने वाले हैं। स्वयं जो वृक्ष हैं वो भी चैतन्य महाप्रभु हैं, उस वृक्ष को सींचने वाले वो भी चैतन्य महाप्रभु हैं, उसके फल को बांटने वाले भी चैतन्य महाप्रभु हैं और उसके फल को चखने वाले भी चैतन्य महाप्रभु है ना। अभी चैतन्य महाप्रभु विचार करते हैं। क्या विचार करते हैं? प्रभु कहे आमी विश्वंभर नाम धरी, नाम सार्थक है यदि प्रेम विश्व भरी। कि मेरा नाम क्या है? विश्वंभर। चैतन्य महाप्रभु का नाम क्या है? विश्वंभर। तो मेरा नाम सार्थक कब होगा? जब मैं पूरे विश्व को कृष्ण प्रेम से भर दूंगा, तब मैं विश्वंभर कहलाऊंगा। एते चिंती लीला प्रभु मालाकार धर्म, नवदीपे आर्य मिला फलोद्यान कर्म। तो ये चैतन्य महाप्रभु ने सोचा। तो सबसे पहला उद्यान कहाँ लगाया चैतन्य महाप्रभु ने? सबसे पहला गार्डन कहाँ लगाया? नवदीप में, मायापुर, है ना। तो नवदीप मायापुर में चैतन्य महाप्रभु ने सबसे पहला उद्यान लगाना, गार्डन लगाना चालू किया। श्री चैतन्य मालाकार पृथ्वी ते आनी, भक्ति कल्प तरु रोपिला सिंची इच्छा पानी, है ना। चैतन्य महाप्रभु ने उसके बीज को मायापुर में रोपित कर दिया, है ना। और किससे रोपित और किससे पानी देना चालू किया? अपनी इच्छा शक्ति से, है ना। चैतन्य महाप्रभु की ये इच्छा है ना। पृथ्वी ते जत आदि नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार हो गए बोलना। कि ये जो कृष्ण प्रेम फल रूपी है वो धीरे धीरे बढ़ते जाए, है ना। अभी उस बीज में अंकुर आना चालू है ना। जैसे बीज होता है तो क्या होता है? वो प्रस्फुटित होता है, फटना चालू होता है। तो सबसे पहले बीज में से जो अंकुर आया वो कौन आया? जय श्री माधवपुरी कृष्ण प्रेम पूर, भक्ति कल्प तरुते हो प्रथम अंकुर। तो कृष्ण भक्ति के आगार श्री माधवेंद्रपुरी की जय हो। वे भक्ति के कल्प वृक्ष है और उन्हीं में भक्ति का प्रथम बीज अंकुरित हो। तो वो जो बीज लगा मायापुर में, उसमें पहला अंकुरण आया श्री माधवेंद्रपुरी, है ना। तो हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी ने वो जो गुरु शिष्य परंपरा दी है ना। तो वो चैतन्य महाप्रभु से पहले कौन है? ईश्वरपुरी। ईश्वरपुरी से पहले कौन है? श्री माधवेंद्रपुरी। जो माधवेंद्रपुरी है वहाँ से वास्तव में चैतन्य महाप्रभु का संप्रदाय प्रारंभ होता है ना। उससे पहले यहाँ बता रहे हैं प्रभुपाद जी तात्पर्य में कि वहाँ पर बहुत सारे रीति रिवाज, बहुत सारे धर्म अनुष्ठान, है ना, बहुत अलग अलग चीज़ों पर बहुत ध्यान दिया जाता था। लेकिन माधवेंद्रपुरी के आने से वहाँ से सबसे पहले संकीर्तन आंदोलन प्रारंभ हुआ, है ना। माधवेंद्रपुरी से पहले अधिकतर जो भी संप्रदाय है उसमें अलग अलग तरह के रीति रिवाज अनुष्ठान हुए, लेकिन माधवेंद्रपुरी ने सबसे पहले चालू किया, है ना। कि जो कृष्ण प्रेम फल रूपी जो वृक्ष है उसका जो पहला अंकुरण है वो है श्री माधवेंद्रपुरी। फिर क्या हुआ? फिर बीज थोड़ा सा और प्रस्फुटित हुआ, बीज धीरे धीरे बढ़ रहा है ना। श्री ईश्वरपुरी रूपे अंकुर पुष्ट है, आपन चैतन्य माली स्कंद उपजे। तो अभी बीज थोड़ा सा और प्रस्फुटित हुआ और क्या बना? किसके रूप में आए? ईश्वरपुरी के रूप में, है ना। और फिर और ज़्यादा बीज बढ़ना चालू हुआ और तना बन गया। और तना क्या है? वो स्वयं चैतन्य महाप्रभु, है ना। तो ईश्वरपुरी कौन है? उनके बारे में भी, है ना। तो माधवेंद्रपुरी के बहुत सारे अलग अलग शिष्य थे, उनमें से एक शिष्य थे ईश्वरपुरी। और जब माधवेंद्रपुरी के अंतिम समय में, मतलब जब वो अप्रकट लीला करने वाले थे, तो बहुत ही ज़्यादा निर्बल हो गए थे। तो ईश्वरपुरी क्या करते हैं? अपने गुरु का शरीर को स्नान कराना है,
और जो मल मूत्र है उसको साफ करना है, और कपड़े बदलना है, और माधवेंद्र पुरी को बहुत सारी अलग अलग प्रार्थनाएं सुनाना है जो राधा कृष्ण की लीलाओं के बारे में बताई जाती है। तो ईश्वर पुरी ने इस तरह से माधवेंद्र पुरी की सेवा करना चालू किया, है ना। और माधवेंद्र पुरी ने ईश्वर पुरी की सेवा से प्रसन्न होकर उनको वरदान दिया कि स्वयं जो भगवान है तुम्हारे शिष्य के रूप में आए, तुम्हारे शिष्य बने। मतलब यस्य प्रसादान भगवत प्रसादो यस्या प्रसादान न गति कुतो। ईश्वर पुरी ने अपने गुरु की सेवा किया, उस गुरु की सेवा के फल से क्या हुआ? भगवान की प्राप्ति। तो भगवान की प्राप्ति नहीं हुई, भगवान उनके शिष्य बन गया। तो ये ईश्वर पुरी के बारे में। अभी तना बन गया, चैतन्य महाप्रभु क्या है? अभी तना है। फिर आगे क्या होता है? निजाचिंत सक्ते माली हना स्कंद है सकल साखार ए स्कंद मूलाश्रय। तो अभी ये शाखा है, जो तना है, धीरे धीरे बढ़ता है। अब बहुत सारी इसमें अलग अलग तरह की शाखाएं हैं। अभी ईश्वर पुरी के बहुत सारे समकक्ष थे, है ना। वो 9 सन्यासी हैं। तो उसको चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि ये जो 9 सन्यासी हैं, इस कल्प वृक्ष की 9 जड़ें हैं। तो ये जो 9 जड़ हैं, इस पेड़ को अच्छी तरह से मजबूत तरीके से खड़े करके रखें। ये 9 जड़ क्या है? 9 सन्यासी जो ईश्वरपुरी के समकक्ष। इनका केवल नाम पढ़ेंगे, उनके विस्तार में नहीं जाएंगे। परमानंद पुरी आर केशव भारती, ब्रह्मानंद पुरी आर ब्रह्मानंद भारती, विष्णुपुरी केशवपुरी पुरी कृष्णानंद, श्री नृसिंह तीर्थ आर पुरी सुखानंद। ए नव मूल विकसित वृक्ष मूले, ए नव मूले वृक्ष करिले निश्चले। तो ये 9 सन्यासी ने वृक्ष को एकदम मजबूत तरीके से खड़ा कर दिया। फिर और शाखाएं बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, उप शाखाएं बढ़ती गई। विश्व विश्व शाखा करी एक एक मंडल, महा महा शाखा छायल ब्रह्मांड सकल। तो एक शाखा से बहुत सारी शाखाएं, और ये इस वृक्ष की बहुत सारी उप शाखाओं ने क्या कर दिया? ब्रह्मांड को पूरा घेर लिया, ब्रह्मांड को पूरा छा लिया। रूपा देख रहे हैं कि जो इस्कॉन है, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ है, वो भी इस कल्प वृक्ष की एक शाखा है। जैसे गौड़ी मठ है, वो भी एक शाखा है। इस्कॉन है, वो भी एक शाखा है। तो अलग अलग बहुत सारी शाखा है ना। तो किसी भी शाखा का कोई भी फल लेंगे, एक शाखा है उसका फल लिया और दूसरी शाखा है उसका फल लिया, और दोनों फल को चखा, तो क्या होगा? स्वाद बराबर है। लेकिन शर्त यह है कि वो शाखा पेड़ से जुड़ी होनी चाहिए। अगर वो पेड़ से जुड़ी है तो कोई भी शाखा का हम फल लेंगे तो उसका स्वाद बराबर ही आएगा। लेकिन अगर पेड़ से वो टूट गई, पेड़ से अलग हो गई, तो वो क्या हो गई? बेकार हो गई शाखा। अभी वो शाखा बची थी। तो हम सही तरह से शाखा से जुड़े हुए हैं कि नहीं जुड़े हुए हैं, ये हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। फिर आगे क्या होता है? फिर कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं कि इसकी जो अलग अलग शाखाएं हैं उसका वर्णन मैं अभी नहीं करूँगा, उसका वर्णन मैं अगले अध्याय में करूँगा। अभी तो चैतन्य महाप्रभु इस वृक्ष से क्या करना चाहते हैं उसके बारे में वर्णन करूँगा। अभी जैसे मुख्य तना है, और मुख्य तने के क्या है? 2 भाग। वृक्षेर ऊपर शाखा है दुई स्कंद, एक अद्वैत नाम आर्य नित्यानंद। तो जो मुख्य तना है, मुख्य, वो 2 में विभाजित हो गया। एक का नाम है नित्यानंद प्रभु, दूसरा का नाम है अद्वैताचार्य। फिर शिष्य प्रशिष्य आर उपशिष्य गण, जगत व्यापिलितार नाहिर गण। तो शिष्य, उपशिष्य, उनके शिष्य, वो सब इसी शाखा में, वही चैतन्य, वही चैतन्य ट्री में है। तो
जैसे एक जगह लिखा है गौरांगेरा नृत्य नित्य, कि चैतन्य महाप्रभु का जो नृत्य है वो क्या है, नित्य है, अभी भी चल रहा है। चैतन्य महाप्रभु की लीला अभी भी चल रही है, लेकिन जो सौभाग्यशाली है वो देख सकता है और जो सौभाग्यशाली नहीं है उसको दिखाई नहीं देगा। तो ये चैतन्य महाप्रभु की लीला का भाग है। जो इस्कॉन आंदोलन है और इस्कॉन के अंदर जो प्रचार हो रहा है और हम सीख रहे हैं या हम दूसरों को बता रहे हैं, ये चैतन्य महाप्रभु की लीला में ही भाग ले रहे हैं। लोग पूछते हैं कि चैतन्य महाप्रभु को, तो चैतन्य महाप्रभु के समय तो हमने जन्म नहीं लिया, चैतन्य महाप्रभु को नहीं देखा है ना, तो कैसे समझें? नहीं, अभी भी चैतन्य महाप्रभु की लीला चल रही है ना। अभी कौन उस लीला में भाग लेना चाहता है वो उसके ऊपर। लेकिन कुछ लोग क्या है, जैसे आता है कि चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण प्रेम की बाढ़ ला दी है ना, चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण प्रेम की बाढ़ ला दी। लेकिन जब वो बाढ़ आई तो कुछ लोग क्या है वहाँ से भाग गए, उस बाढ़ में आने नहीं चाहते है ना। कौन कौन है? निंदक, वो भाग गए, निंदा करने वाले भाग गए। निंदक, पड़ुआ अधम है ना, कथा कथित स्कॉलर, कुतार्किक, जो गलत लॉजिक देने वाले, मायावादी, कर्मनिष्ठ, कुतार्किक जन, तो ये सब क्या है, चैतन्य महाप्रभु ने अपने प्रेम की बाढ़ सब जगह फैलाई और कुछ लोग क्या है इसमें भाग गए। तो अभी चैतन्य महाप्रभु की तो बाढ़ सब जगह चली रही है ना, कहीं इसमें से इन कैटेगरी में हम तो नहीं है ना। मायावादी, कर्मनिष्ठ, कुतार्किक जन, कि मायावादी, कुतार्किक और निंदक और पाशु पड़ुआ, ये लोग क्या है चैतन्य महाप्रभु के बाढ़ से बचे। फिर चैतन्य महाप्रभु ने सोचा कि ये सबको नहीं छोड़ना, सबको लेके आना, सबको डुबाना है ना। सबको कैसे डुबाया जाए? तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला, अभी मुझे संन्यास लेना पड़ेगा, कि ये बाकी लोग जो क्या है सुनने के लिए तैयार नहीं। जिस चीज़ के लिए मैंने अवतार लिया है ना, भगवान कृष्ण स्वयं आए जीवों का उद्धार करने के लिए, और यही जीव क्या है मेरी निंदा करना चालू कर दिया। उल्टा ही काम होता है। चैतन्य महाप्रभु विचार करते हैं कि मैं किसी के जैसे कफ है, खांसी है ना, तो खांसी है तो उसका इलाज क्या है कि कुछ मुलेठी है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे खांसी कम हो जाए। तो चैतन्य महाप्रभु विचार करते हैं कि सबको खांसी है और मैं औषधि लेके आया कि खांसी चली जाए, लेकिन मेरी उपस्थिति में मेरे को देखकर इनकी खांसी और बढ़ रही है। तो अभी क्या किया जाए? ये मुझसे दवाई लेने के लिए तैयार नहीं है, मतलब दवाई का कोई मूल्य नहीं है, फ्री में दवाई मिल रही है, केवल आपको लेके खाना है और अपने आप रोग खत्म हो जाएगा। तो जो फ्री में मिल रही है उसको लेके भी खाने को तैयार नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु ने सोचा, जैसे एक इंसिडेंट आता है, चैतन्य महाप्रभु जब नवद्वीप में हरिनाम संकीर्तन कर रहे थे, तो हरिनाम संकीर्तन करते 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 जब शाम हो गई तो अपने घर पहुंचते है ना, और फिर चैतन्य महाप्रभु ऐसे उसी भाव इसमें थे और चैतन्य महाप्रभु जोर जोर से बोलते हैं गोपी 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 गोपी, इस तरह से चैतन्य महाप्रभु उच्चारण करने लगते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु उसमें किस नाम से विख्यात थे? निमाई पंडित है ना, स्कॉलर निमाई पंडित। तो चैतन्य महाप्रभु के जो बाकी के साथी थे वो भी सब ब्राह्मण थे है ना। तो वो चैतन्य निमाई को बोलते हैं कि ये निमाई क्या बोल रहा है, गोपी गोपी कौन से शास्त्र में बोला गया है गोपी गोपी नाम लिया था? सभी शास्त्र में कृष्ण का नाम का गुणगान किया गया और ये गोपी गोपी बोल रहे हैं। तो निमाई पंडित सुन लेते हैं और वो एक डंडा उठाते हैं और उनके पीछे भागते हैं मारने के लिए। तो जो ब्राह्मण होते हैं वो भाग जाते हैं और चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि अगली बार दोबारा इन्होंने बोला तो इनको छोड़ूंगा नहीं। तो सारे जो ब्राह्मण हैं आपस में चर्चा करने लगते हैं, ये निमाई पंडित तो बहुत उद्दंड हो गया है ना, और ये तो शास्त्रों का उल्लंघन कर रहा है और शास्त्रों का उल्लंघन कर रहा है और उसको कोई समझाना चाह रहा है तो दूसरा हमको पलट के मार। तो अगर अगली बार इसने कुछ ऐसा किया तो क्या करेंगे, फिर इसको अपने धर्म से इसका बहिष्कार कर देंगे। तो इस तरह से नवद्वीप में क्या है चर्चा होना चालू है ना।
और चैतन्य महाप्रभु निमाई पंडित बोलने लगे कि ये जो कथाकथित जातीय ब्राह्मण है ना, उनसे श्रेष्ठ तो कौन है जो जिसका जन्म चंडाल परिवार में हुआ, जिसका जन्म कुत्ते के मांस खाने वाले परिवार में हुआ है और जो हरिनाम ले रहा है वो ज़्यादा श्रेष्ठ है इन कथाकथित ब्राह्मणों से। तो वहाँ के ब्राह्मण और भड़क गए। और चैतन्य महाप्रभु ने अपने समूह में किसको शामिल कर लिया? हरिदास ठाकुर, नित्यानंद प्रभु। हरिदास ठाकुर मुस्लिम, उस समय जो हिंदू मुस्लिम में जो गैप था बहुत ज़्यादा था, है ना। नित्यानंद प्रभु स्वयं अवधूत। तो ऐसे सामाजिक दृष्टिकोण से चैतन्य महाप्रभु विचित्र विचित्र कार्य करना चालू कर दिए। तो सारे नवद्वीप में बात फैल गया और सारे नवद्वीपवासी सोचने लगे कि अभी कुछ करना पड़ेगा। तो चैतन्य महाप्रभु सोचा कि मैं आया हूँ यहाँ पर लोगों का उद्धार करने और वही लोग मेरे विरुद्ध खड़े हो रहे हैं, वही मुझे मेरे प्रति षड्यंत्र कर रहे हैं कि कैसे रोका जाए, हरिनाम संकीर्तन कैसे रोका जाए। तो चैतन्य महाप्रभु विचार करते हैं क्योंकि अभी मैं गृहस्थ आश्रम में हूँ तो कोई मेरी शिक्षाओं पर ध्यान नहीं दे रहा है ना, इसीलिए मुझे अभी संन्यास आश्रम लेना होगा। तो चैतन्य महाप्रभु 24 साल की उम्र में संन्यास ले लेते हैं। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु अपनी प्रचार लीला चालू करते हैं। तो अभी यहाँ इस वृक्ष के बारे में और बताया जा रहा है। ये वृक्ष कैसा है? उडुम्बर वृक्ष जैन फले सर्व अंगे एई मद भक्ति वृक्ष सर्वत्र फल लाभे। बता रहे हैं कि इस वृक्ष के तने, शाखा, जड़, उपशाखा, पत्ते, एक भाग बाकी सब अंगों का कार्य कर सकता है। पत्ती से तने का भी काम हो जाएगा, जड़ का भी काम हो जाएगा, शाखा का काम हो जाएगा, तने से सबका कार्य हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि इस जो चैतन्य ट्री है, चैतन्य वृक्ष है, उसमें उस वृक्ष में किसी भी अंग से कोई व्यक्ति जुड़ा हुआ है तो उसका पूरा का पूरा लाभ मिलेगा। उसको ऐसा नहीं कि तने से ही जुड़ना होगा, चैतन्य महाप्रभु से ही डायरेक्ट जुड़ना होगा, या जो मुख्य शाखाएं हैं नित्यानंद प्रभु अद्वैत आचार्य से जुड़ना होगा, या जड़ से जुड़ना होगा, वो इस वृक्ष के किसी भी भाग से जुड़ेगा तो उसको वहाँ से कृष्ण प्रेम फल प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि हर भाग वृक्ष के बाकी सारे भाग का कार्य करने के लिए योग्य है। तो जैसे श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि अर्जुन को जैसे प्रत्यक्ष रूप से भगवद गीता सुनने का अवसर था कि भगवान खड़े हैं, भगवद गीता सुना रहे हैं, लेकिन कोई प्रश्न कर सकता है कि मेरे सामने तो भगवान नहीं खड़े हैं तो मुझे वो लाभ कैसे मिलेगा? तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि अगर हम प्रमाणिक गुरु से, प्रमाणिक प्रतिनिधि से सुनते हैं तो वही लाभ हमको मिलेगा भगवद गीता सुनने का जो अर्जुन को भगवान कृष्ण से मिला था। तो उसी तरह से ये जो चैतन्य ट्री है, चैतन्य वृक्ष है, उसकी हम किसी भी शाखा से, किसी भी पत्ते से, किसी भी तने से हम जुड़ते हैं तो वही फल हमको मिलने वाला है जो चैतन्य महाप्रभु के समय उनके पार्षदों को मिला था, ये चैतन्य महाप्रभु के समय साधारण जीवों को मिला था। बस उसका शर्त यह है कि हमें इस पेड़ से जुड़ना है। फिर क्या बोलते हैं? पाकिर जे प्रेम फल अमृत मधुर विलाय चैतन्य माली नाही लाए मूल। तो ये इसके फल जो क्या है, बहुत मीठे हैं, बहुत अमृत में है, और माली क्या है, बिना मूल्य के इस फल को बांट रहा है। चैतन्य महाप्रभु फ्री में बांट रहा है। तो हम देखते हैं कि भक्ति में जुड़ने के लिए कोई मूल्य नहीं चाहिए। लोग पूछते ना कि इस्कॉन से जुड़ने के लिए कितना क्या लेते हैं आप, क्या करना पड़ेगा, है ना? कुछ नहीं चाहिए, कोई मूल्य नहीं, है ना? केवल मूल्य क्या है? फेथ, है ना? केवल श्रद्धा। अगर फेथ है हमें गुरु, साधु और शास्त्र, बस वही मूल्य है और उसके अलावा और कोई मूल्य नहीं, है ना? श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन, कि अगर वो फेथ है, फेथ को कैसे बताया है? श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कर ले सर्व कर्म कृत है।
कि श्रद्धा का अर्थ क्या है? सुदृढ़ विश्वास। क्या सुदृढ़ विश्वास? कि भगवान कृष्ण की सेवा करने से, भगवान कृष्ण की भक्ति करने से बाकी सारे कर्तव्य पूरे हो जाएंगे। बस ये श्रद्धा चाहिए वो फल के लिए, उस फल का और कोई प्राइज नहीं है। कि इतना विश्वास होना कि कृष्ण सेवा करने से बाकी सारे हमारे कर्तव्य पूरे हो जाएंगे। ये विश्वास आना ही बहुत मुश्किल है ना, वो श्रद्धा आना ही बहुत मुश्किल है। इसीलिए क्या है, जो फ्री का फल है वो ही नहीं मिल पा रहा है ना। और फल ऐसा है, आगे उसकी विशेषता बताएंगे। मागे व ना मागे के पात्र व अपात्र, इहार विचार नहीं दे पात्र। चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कि कौन इसको मांग रहा है, कौन इसको नहीं मांग रहा है, सबको दे रहा हूँ। कौन इसका पात्र है, कौन उसका कुपात्र है, कोई विचार नहीं है ना। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि ये हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन का सार है ना, कि पात्र अपात्र, कोई मांग रहा है नहीं मांग रहा है ना। कई बार हम जाते हैं प्रचार में तो जबरदस्ती भी करते हैं है ना, जबरदस्ती बुक्स देने का प्रयास करते हैं, जबरदस्ती समझाने का प्रयास करते हैं है ना। तो वो जबरदस्ती लग सकती है, वो फोर्स लग सकता है, लेकिन सामने वाले के लिए क्या है, वो फल मिलने वाला है, वो उस फल को अभी जान नहीं पा रहा। तो प्रभुपाद बोले कि हमने भी अमेरिका में जाके प्रचार करना प्रारंभ किया है ना। सबसे पहले सोचा कि समाज के जो प्रतिष्ठित लोग हैं, लीडर्स हैं, उनके बीच में जाके प्रचार करें है ना। ये भारत में जो लीडर्स हैं, नेता हैं, उनके बीच में प्रचार करें। लेकिन किसी ने हमारी बात पर ध्यान नहीं दिया है ना। सब किस में जुटे हुए थे, राजनीतिक मामलों में जुटे हुए थे है ना, सब पॉलिटिक्स में ज़्यादा जुटे हुए थे। इसीलिए हमने भारत को छोड़कर फिर अमेरिका, और अमेरिका में भी क्या है, कभी एक स्थान पर रहे, कभी दूसरे स्थान पर रहे, कभी तीसरे स्थान पर रहे, रहने का, खाने का है ना, लक्ष्मी, उसका कोई ठिकाना नहीं है ना। फिर हिप्पियों के बीच में आके प्रचार करना चालू। मतलब जो कृष्ण भावना में इतनी उत्कृष्ट चीज़ है, वो जो अमेरिका की सबसे जो रिजेक्टेड पॉपुलेशन थी, हिप्पी, उनके बीच में प्रभुपाद जी ने प्रचार करना चालू किया है ना। कैसे टॉम्स्किन स्क्वायर पार्क में पेड़ के नीचे खड़े होकर 2-3 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे कीर्तन है ना। और जितने युवा थे वहाँ पर आसपास के, वो LSD लिए हुए हैं, ड्रग्स लिए हुए हैं, अलग अलग वाद्य यंत्र बजा रहे हैं, और वहाँ पर उन्होंने प्रभुपाद जी घेर कर नृत्य करना चालू किया। और इस कीर्तन के प्रभुपाद जी ने एक वो पैम्पलेट लिखा था। उस पैम्पलेट पे लिखा था स्टे हाई फॉर एवर है ना। कि युवाओं के बीच में क्या था कि ड्रग्स लेना है, स्टे हाई, मतलब कुछ उच्च रस प्राप्त होगा है ना। ड्रग्स लेने से क्या होता है, इस दुनिया से परे कुछ उच्च रस प्राप्त होने वाला। तो प्रभुपाद जी ने लिखा है स्टे हाई फॉर एवर। आपको ऐसा औषधि देंगे, ऐसा ड्रग देंगे जिससे आप हमेशा ही ऊपर रहेंगे। आपको ऐसा रस प्राप्त होगा जो भौतिक जगत से परे का है ना। एक हिप्पी थे और प्रभुपाद जी को आते हैं, प्रभुपाद जी को चैलेंज करते हैं। प्रभुपाद बोलते हैं कि आप बोलते हैं कि ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है उसका स्वाद बहुत ऊंचा है, लेकिन आपने तो जीवन में कभी LSD लिया ही नहीं। जिसने LSD नहीं लिया उसको क्या पता होगा स्वाद। LSD लेकर देखो, तब आपको पता चलेगा कि हरे कृष्ण महामंत्र से भी उच्च स्वाद LSD में। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं हरे कृष्ण महामंत्र क्या है, LSD का समुद्र है। उस समुद्र में मैं रोज गोते खाता हूँ, तो तुम तो थोड़ी LSD लेते हो, मैं तो पूरे उस समुद्र के अंदर ही हूँ। तो हिप्पी तुरंत समझ गया, मतलब उसके क्लिक हो गया, अच्छा ऐसा है, चलो मैं भी उस समुद्र में जाने का प्रयास करता हूँ। और वो फिर वो भक्त बन गए और आगे चल के वो सन्यासी बन गए और बहुत सारे लोगों को दीक्षा भी दे दी। तो प्रभुपाद जी कैसे पात्र अपात्र, कोई पात्रता ही नहीं है, सबसे रिजेक्टेड लोग, उनको प्रभुपाद जी लेके आए। किस तरह से, वो चैतन्य वृक्ष से जोड़ दो है ना। फिर क्या बोले, अंजलि अंजलि भरी फेले चतुर्दिशे, दरिद्र कुणा ना खाए मालाकार हंसे है ना। कि हथेली हथेली भर के चैतन्य महाप्रभु ये फल बांटते जा रहे हैं सब लोग। और जब वो देखते हैं कि गरीब हैं, भूखे लोग हैं, इसको खा रहे हैं, तो माली क्या होता है, बहुत खुश होता है और प्रसन्न होता है कि लोगों को मिल रहा है ना।
तो संसार में सब गरीब हैं, सब भूखे हैं, है ना। जो कथाकथित अमीर है वो भी गरीब है ना। जिसके पास कृष्ण भावनामृत नहीं है वो सब गरीब है ना। प्रभुपाद लिख रहे हैं कि संसार में धान्य की, भौतिक समृद्धि की, है ना, अलग अलग चीज़ों की कोई कमी नहीं है। कमी किसकी है? बस कृष्ण भावनामृत की। फिर क्या? अभी ये श्लोक आता है, आज का श्लोक। एकला मालाकार अमी कहाँ कहाँ जाग, एकला व कत फल पड़िया बिला, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु अभी सबको आमंत्रण दे रहे हैं। क्या आमंत्रण दे रहे हैं? कि ये फल बांटने का काम क्या है? एक कंबाइंड एफर्ट है, सब साथ में मिलके काम हो, ये अकेले नहीं हो, है ना। मैं ही अकेला माली हूँ, मैं कितने स्थानों में जा सकता हूँ और मैं कितने फल तोड़ और बांट सकता हूँ। चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कि सबको मिलकर इस कृष्ण भावनामृत में जुड़ना चाहिए और जो उनको फल मिला है वो दूसरों को वितरित करना चाहिए, है ना। अगर जो फल उनको मिला है वो दूसरों को फल वितरित नहीं करेंगे तो उनका फल का जो वो भी खत्म हो जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है ना। इसीलिए भक्ति को अच्छी तरह समझना, भक्ति के नियमों का पालन करना, भक्ति में गंभीर होना और फिर दूसरों को प्रचार करना, है ना। चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन ये है। अगर हम स्वयं भक्ति में गंभीर नहीं हैं तो सामने वाले को भक्ति में गंभीर नहीं बना पाएंगे, है ना। अगर हम स्वयं भक्ति में नियमों का पालन नहीं करते हैं तो दूसरों को भी भक्ति के नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो हमारे पास में है वही तो दूसरे को दे पाएंगे। अभी जो चीज़ हमारे पास है ही नहीं तो दूसरों कैसे दें? हम किसी को प्रचार कर रहे हैं कि आप सीरियस होइए, गंभीर होइए, ये कीजिए, ये नियम पालन कीजिए, खुद ही नहीं कर रहे हैं। करेक्ट? अगर हम मतलब स्वयं इसलिए प्रभुपाद जी एक जगह बोलते हैं कि हमने बहुत सारे जीवन माया को दे दिए, बहुत सारे जीवन माया को दिए अलग अलग रूपों। केवल एक जीवन आप कृष्ण को दे दो, एक जीवन, और इसमें कोई आप लूज़र नहीं हो, आप कोई इसमें आपको हानि नहीं होगी। ऑलरेडी बहुत सारे जीवन आपने माया को दिए हैं, अलग अलग रूपों में दिए, है ना। कभी कीड़े थे, कभी बंदर थे, कभी देवता थे, है ना, कभी चिंपांजी थे, अलग अलग रूपों में, है ना। कभी घर वालों को, बहुत सारे लोगों को जीवन दिया। केवल एक जीवन आप कृष्ण को दे दीजिए तो आप किसी भी तरह की आपको कोई हानि नहीं हो, है ना। तो अगर हम भक्ति को वास्तव में समझ रहे हैं या गंभीर है तो ही हम दूसरों को दे पाएंगे। वही है, अगर हमारे पास खुद फल है तो दूसरों को फल दे पाएंगे। अगर हमारे पास प्लास्टिक का फल है, थर्माकोल का फल है, तो प्लास्टिक का ही फल देंगे, थर्माकोल का फल देंगे, तो दिखने में फल होगा लेकिन उसका कोई मूल्य नहीं होगा। तो ऐसे ही केवल छद्म भक्ति होगी या सुपरफिशियल स्तर पर भक्ति होगी। अगर हम खुद सुपरफिशियल लेवल भक्ति कर रहे हैं तो दूसरों को भी सुपरफिशियल स्तर पर ही रख पाएंगे। तो ऐसे महाप्रभु बोल रहे हैं कि मैं कितने कितने अलग अलग कहाँ पर जाऊँगा, है ना। एकला उठाना दिए है परिश्रम, के पाए के ना पाए यही मने भ्रम, है ना। तो बोल रहे हैं कि अकेले में कितना परिश्रम करूँगा, है ना। और मेरे मन में हमेशा संदेह रहेगा किसको मिला है किसको नहीं मिला, है ना। इसीलिए क्या है, प्रभुपाद जी ने क्या बनाया, संकीर्तन पार्टी, है ना। कोई संकीर्तन अकेले नहीं है, ये संकीर्तन साथ में रह के संकीर्तन करना। और जब साथ में रह के कीर्तन करते हैं, साथ में रह के भगवान का गुणगान करते हैं और साथ में रह के भगवान का गुणगान करने के लिए सेवाएं करते हैं, है ना, तो ही क्या होता है, तो वो चैतन्य महाप्रभु की जो चिंता है वो कम होती है ना। अल्टीमेटली जैसे जो मध्वा संप्रदाय है वहाँ पर बताया गया है, भक्त मतलब हरि कार्य साधक। भक्ति की परिभाषा बताइए एक शब्द में, हरि कार्य साधक, जो भगवान के कार्यों को पूरा करने का प्रयास करे। तो भगवान के कार्यों को जो प्रयास
पूरा करने का प्रयास करेगा तो पहले भगवान के कार्य तो पता होना चाहिए, ये भगवान की इच्छा क्या है वो तो पता होना चाहिए। उसके पश्चात ही वो हरि कार्य साधक वो बन सकता है। तो अगर हम खुद के लिए भक्ति करेंगे, स्वयं के लिए भक्ति करेंगे, तो एक स्तर ऐसा आएगा कि हम रुक जाएंगे। अगर केवल हमें खुद की भक्ति की चिंता है या खुद की साधना की चिंता है या खुद हम कुछ सेवा कर रहे हैं कुछ समय थोड़ा हमने, तो हम क्या होगा, एक स्तर के बाद हम भक्ति में फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर हम दूसरों को उस चैतन्य वृक्ष से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, दूसरों को भक्ति में लाने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमेशा वो उत्साह बना रहेगा, हमेशा वो प्रेरणा बनी रहेगी कि नहीं मुझे करना है ना। और खुद अपनी भक्ति तक सीमित है तो क्या होगा, वही खुद के पास आम है, ज़्यादा तो खा नहीं सकते, फिर क्या होगा, धीरे धीरे वो सड़ जाएगा और आम की जो वैल्यू है वो खत्म हो जाएगी। अतएव आमी आज्ञा दिरु सवा कारे, जहाँ तहाँ प्रेम फल तेह जारे जा, है ना। इसीलिए मैं सब लोगों को आज्ञा देता हूँ, चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कि मैं सब लोगों को आज्ञा दे रहा हूँ, जहाँ तहाँ इस कृष्ण प्रेम फल रूपी सबका वितरण करना प्रारंभ करो, है ना। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर एक भजन लिख रहे हैं जो चैतन्य महाप्रभु गाते हैं, है ना। एने छे औषधि माया नासी बार लागी, हरि नाम महामंत्र लो तुम, कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं वो औषधि देना चाहते हैं, है ना, भाव औषधि देना चाहते हैं, हरि नाम देना चाहते हैं। चैतन्य महाप्रभु क्या बोल रहे हैं, आमी बिना बंधु आर के आछे तुम्हार, कि मुझसे अच्छा बंधु, मुझसे अच्छा मित्र तुम्हारा कौन हो सकता है ना। मतलब ऐसा अवतार जो लोगों के पीछे भाग रहा है, लोग भगवान के पीछे जाते हैं लेकिन भगवान लोगों के पीछे जा रहे हैं, इससे बड़े दयालु, इससे महावदन्य अवतार कौन है ना। कि जिसकी इच्छा भी नहीं है, जो भक्ति करना नहीं चाहता, उसके पीछे पीछे भगवान दौड़ रहे हैं। ये और किसी अवतार में नहीं हुआ। बाकी सब अवतार में भगवान बोलते हैं मेरी शरण में आओ, मेरी शरण में आकर एक बार बोलोगे, है ना, कि मैं आपका शरणागत दास हूँ, तो सारे सभी तरह के अपराधों को मुक्त कर दूँगा। जैसे भगवान राम बोलते हैं, जब विभीषण शरणागति लेते हैं तो भगवान राम क्या बोलते हैं, अगर रावण भी आज आके मेरे शरणागत होता है तो रावण ने जितने भी अपराध किए हैं सब मैं माफ़ कर दूँगा, है ना। लेकिन वहाँ है क्या, जब रावण वहाँ पर आए तब होगा। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, चैतन्य महाप्रभु की लीला में भगवान स्वयं वहाँ जाते हैं, भगवान। तो अगर हम इतना सब होते हुए भी कि भगवान स्वयं आ गए, हमारे पीछे भाग रहे हैं, हमें फल फ्री में देना चाहते हैं और फिर भी हम भक्ति करना नहीं चाहते, फिर भी हम जुड़ना नहीं चाहते, तो फिर हमसे ज़्यादा दुर्भाग्यशाली और कौन हो, है ना। फिर ये श्लोक आता है, तो एकला मालाकार अमी कत फल खाव, ना दिया ऐ फल आरती कर, है ना। अतएव सब फल देह जारे जारे, खाइया हुए लोग अजर अमर। तो इस फल को खाने से क्या होगा, लोग अजर अमर हो जाएंगे, नित्यता का जीवन प्राप्त हो जाएगा। ऐसा फल है ना। सब नित्यता का जीवन चाहते हैं, कोई जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी नहीं चाहता, सब नित्य संबंधी चाहते हैं, नित्य सगे संबंधी चाहते हैं, नित्य सुख चाहते हैं, हर चीज़ नित्य चाहते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु दे रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु इनवाइट कर रहे हैं, बुलावा दे रहे हैं। बस उसका प्राइस क्या है, फेथ। और वो फेथ आगे चल के किस में चेंज आती है, लालसा में, ग्रीड में। प्रारंभ में फेथ होती है, आगे चल के ग्रीड में जाती है ना। कृष्ण भक्ति रस भाविता मति, क्रियताम यदि कुतोपि लभते, तत्व लौल्यम एकलम मूल्यम, जन्म कोटि सुकृति न भवति। उसकी इंटेंस ग्रीड होना, लोभ होना, है ना। लोभ साधु संग जने, किस में लोभ होना, साधु संग करने में लोभ होना। अगर वो लोभ नहीं है तो वो फल नहीं मिल पाएगा, वो श्रद्धा नहीं है, फेथ नहीं है तो फल नहीं मिल पाएगा। तो ये इससे अमर हो जाएंगे। फिर क्या बोल रहे हैं, भारत भूमि ते है मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। ये प्रसिद्ध श्लोक जो प्रभुपाद जी कई जगह बोलते हैं, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि केवल एक भारतीय ने इतना सब कुछ कर दिया। एक भारतीय जो भी अपने 70 साल की उम्र में
अमेरिका में जाके इतना सब कर दिया। अगर सारे भारतीय चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन को समझकर ये कार्य करेंगे तो पूरे विश्व में कितना बड़े स्तर पे चेंज आ जाएगा, है ना। लेकिन समस्या क्या होती है कि साथ में मिलकर कर नहीं पाते, है ना। माया क्या करती है, माया का रूल क्या होता है, डिवाइड एंड रूल। माया का ये सबसे बड़ा हथियार है, जो भी शक्ति है उसको डिवाइड करो और उस पर अपना कब्जा बिठाना चालू करो, है ना। 5-6 लोग साथ में आएंगे, उनमें फूट डाल दो, वो सब अलग अलग हो जाएंगे, अपने आप शक्ति कम हो जाएगी, अपने आप प्रचार कार्य रुक जाएगा, है ना। तो साथ में मिलकर सेवा कर पाना, साथ में, क्योंकि फल बहुत सारे हैं और वृक्ष बहुत सारा बहुत बड़ा फैला हुआ है ना। अभी आपस में लड़ाई हो गई, पता चला शाखा तने ही तोड़ दिया, पता चला फल ही खराब हो गया, है ना। तो वो क्या होगा, चैतन्य महाप्रभु वहाँ से हमको अलग कर देंगे कि अभी आप योग्य नहीं, अभी आप आपस में लड़ो, बाद में फिर फल वितरित करने के लिए आप योग्य बनेंगे। तो माया का ये सबसे बड़ा क्या होता है, सबसे बड़ा ये हथियार होता है ना, डिवाइड करना और फिर उसको रूल करना। फिर प्रभुपाद जी, बहुत बड़ा तात्पर्य है, प्रभुपाद जी इसमें समझा रहे हैं कि भारत में नास्तिकता का प्रचार हो रहा है ना, या मायावादी है, अलग अलग लोगों का प्रचार हो रहा है। फिर भी आज भी ऐसी स्थिति है कि अगर कोई उत्सव होता है, कोई त्यौहार होता है, कोई जुलूस निकलता है, तो भी बड़ी संख्या में लोग आते हैं। तो क्योंकि उन नास्तिकतावादी विचारों का प्रभाव है, इसकी वजह से भारतीय लोग डाइवर्ट हो रहे हैं, लेकिन उनके अंदर कहीं ना कहीं कृष्ण भावनामृत है, कहीं ना कहीं कृष्ण भावनामृत की कुछ ना कुछ स्फुलिंग है, कुछ ना कुछ स्पार्क है। बस उसी स्पार्क को क्या करना है, हमको फैन करना है ना। अभी देखिए प्रभुपाद जी की एक शिष्या थी, वो एक न्यूयॉर्क में एक उसमें जाती है, गिफ्ट शॉप में जाती है, इंडियन गिफ्ट शॉप में। और इंडियन गिफ्ट शॉप में क्या होता है कि बहुत सारे गिफ्ट लेके आती है और प्रभुपाद जी से पूछती हैं कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। तो उसमें एक फ़ोटो थी, तो वो शिष्य प्रभुपाद जी से पूछती हैं कि ये बिल्ली कौन है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं बिल्ली नहीं है, हनुमान जी हैं। तो मतलब वो प्रभुपाद जी के साथ में जो लोग थे, उनका बैकग्राउंड ऐसा था कि उनको यही नहीं पता कौन है। और भारत में अगर हम मुस्लिम से भी पूछेंगे कि ये कौन है, तुमको पता है हनुमान जी, करेक्ट। मतलब इतने ऐसे लोग, उनको प्रभुपाद जी लेके आए। तो प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य समझा रहे हैं, यद्यपि भौतिकतावाद, नास्तिकतावाद सबका बहुत प्रचार है, लेकिन आज भी कोई भी उत्सव होता है तो बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, है ना। तो इसीलिए भारतीयों को जो पाश्चात्य संस्कृति है, पाश्चात्य जगत है, उसकी जो होड़ है उसको छोड़ देना चाहिए और चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में शामिल होकर चैतन्य महाप्रभु का इंस्ट्रूमेंट बनने का प्रयास करें। और जीवन का सिद्धि क्या है वो बता रहे हैं, 2-3 श्लोक और हैं। ये भागवतम का श्लोक है, इसे बता रहे हैं। एताव जन्म साफल्यम देहिना यह देहेषु प्राणे अर्थे धिया वाचा श्रेया आचरण सदा। कि हर जीव का कर्तव्य है कि अपने जीवन, अपने धन, अपने बुद्धि और अपनी वाणी से दूसरों का कल्याण कार्य करने में लगा रहे, वो उसके जीवन की सिद्धि। अगर वो अपने क्योंकि स्वयं की इंद्रिय तृप्ति के लिए तो पशु भी जीते हैं, स्वयं की जो इंद्रिय तृप्ति करना है वो तो पशु भी जी रहे हैं। तो वो इंद्रिय तृप्ति के लिए, स्वयं के लिए जीना, तो वो कोई मनुष्य जीवन की कोई विशेषता नहीं है। लेकिन जब वो भगवत भक्ति को समझ के दूसरों को बताना चालू करता है ना, अपने जीवन, धन, बुद्धि और वाणी से दूसरों का कल्याण करना चालू करता है, तो उसको जीवन की पूर्णता प्राप्त होती है। और फिर आगे भागवतम का दूसरा श्लोक है, प्राणिनाम उपकाराय या देवः परत्रचा कर्मणा मनसा वाचा तदैव मति मान भजेत, है ना। कर्मणा मनसा वाचा, फिर से वही आ रहा है। पहले प्राणे अर्थे धिया वाचा और कर्मणा, कि जो कर्म से, मन से और वचन से दूसरों के उपकार में लगा हुआ है ना, दूसरों को, उसी का जीवन क्या है, मंगलकारी। फिर चैतन्य महाप्रभु खुद की स्थिति बताते हैं
माली मनुष्य अमार नाही राजा धन, फल फूल दिया करी पुण्य उपास। चैतन्य महाप्रभु बोले मैं एक सिंपल माली हूँ, ना तो मेरे पास धन है ना मेरे पास कोई साम्राज्य है ना, और मैं केवल ये फल बांटना चाहता हूँ। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं कि इस प्रचार कार्य में जुड़ने के लिए किसी को बहुत ज़्यादा धन या बहुत बड़ी प्रतिष्ठा उसकी आवश्यकता नहीं। जैसे माली एक सिंपल व्यक्ति ना ही राजधन, उसी तरह से किसी को भी इस आंदोलन में जुड़ने के लिए ऐसा नहीं कि बहुत धन चाहिए, बहुत प्रतिष्ठा चाहिए, अलग अलग चीज़, वो केवल वही फेथ होना चाहिए। इस तरह से फिर वृक्ष का गुणगान करते हैं और फिर चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि वृक्ष के बहुत सारे वंशज हैं, इसके बारे में आगे बताऊंगा। फिर फल खाने से क्या होता है उसके बारे में बता रहे हैं। जेई जहाँ तहाँ दान करे फल फल, फला स्वादे मत लोग खाई सके। जो भी इस फल को खा रहा है वो पागल हो जाता है। जो भी फल को खाता है, ऐसे प्रसाद में कुछ मिला देते हैं तो व्यक्ति का दिमाग घूम जाता है। वैसे इस फल में क्या है, इंजेक्शन लगे हुए हैं, और जो इस फल को खाता है वो पागल हो जाता है। फिर उसको आसपास भौतिक जगत में क्या चल रहा है वो उसको समझ में नहीं आता। लोग बोलते हैं ना कि भक्ति में आ गए, वो पागल हो गया, उसको पता ही नहीं कुछ। तो ये है ही, वो फल का स्वभाव है। चैतन्य महाप्रभु स्वयं बोल रहे हैं। और पागल होके क्या करता है वो, महामादक प्रेम फल पेट भरी खाए, मातिल सकल लोग हासे नाचे गाए। कि पेट भर के फल खाता है और फिर क्या करने लगता है, हासे नाचे गाए। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि ये हमारे कृष्ण भावनामृत का एक विशेष अंग है कि बड़े बड़े स्तर पर त्यौहार किए जाएं, इसमें लोग बहुत नाचें गाएं और बड़े स्तर पर प्रसाद दें, है ना। यही है ना, हासे नाचे गाए। महामादक प्रेम फल पेट भरी, है ना। प्रभुपाद जी क्या बोले, चैंटिंग डांसिंग और फीस्टिंग, बस यही कृष्ण भावनामृत है। चैंटिंग जब करो नाचो, चैंटिंग डांसिंग और फीस्टिंग, है ना। अभी वो ही नहीं हो रहा है तो अब और क्या कर सकते हैं। यही मालाकार खाए यही प्रेम फल, निर्बधि मत रहे बिहल। और जो मालाकार है वो भी पागल है, मालाकार भी खा रहा है, जो माली है वो भी खा रहा, वो भी पागल है, और जो दूसरों को खिला रहा है वो भी पागल बनते हैं। तो पागलों की क्या बनती जा रही है, एक टोली बनती जा रही है। इस तरह से फिर एक श्लोक है, जे जे पूर्व निंदा कैले बलि मातोयाल, सेव फल खाए नाचे भले भाल। तो जो लोग पहले निंदा करते थे और भागते थे कि मुझे फल नहीं खाना, मुझे दूर जाना है, उनको भी ज़बरदस्ती फल खिलाया और वो भी पागल हो गया, अभी उसी टोली में आके नाचना चालू कर दिया, है ना। प्रभुपाद बता रहे हैं कि हमें भी बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जो वाद विवाद करते हैं या आते नहीं हैं या विरोध करते हैं। जैसे कम्युनिस्ट कंट्री में, रसिया में ऐसा हुआ, है ना। रसिया में प्रचार करना चालू किया तो बहुत सारा विरोध और भक्तों को बहुत सारा परेशानी, है ना, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें आई। लेकिन आगे चल के रसिया में ही सबसे ज़्यादा भक्त, बड़ी मात्रा में भक्त बनना चालू हुआ, है ना। तो ये इस तरह से ये पूरा कल्प वृक्ष समाप्त होता है और उसके अलग अलग अंग क्या है वो अगले अध्याय में कृष्णदास कविराज गोस्वामी समझाएंगे। हरे कृष्णा। किसी कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा हो सकता है। जो चैतन्य भागवत है वो किसने लिखी और उनको इतना सब कुछ कैसे बता, चैतन्य महाप्रभु के बारे में? चैतन्य भागवत किन्होंने लिखा? चैतन्य भागवत लिखा है वृंदावन दास ठाकुर। और चैतन्य महाप्रभु के जो अलग अलग शिष्य थे, उपशिष्य हैं, उनसे पूछ कर उनका आशीर्वाद लेकर उन्होंने लिखा। तो जो भी ग्रंथ लिखा जाता है, जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु के साथ में रहे हैं और उनके साथ जो वार्तालाप हुई, लीलाओं को देखा है, उनसे पूछने का प्रश्न। तो जी से हर संप्रदाय मानता है चैतन्य महाप्रभु के जो ग्रंथ है, जो चैतन्य ग्रंथ है, उसको हर संप्रदाय मानता है। जैसे कि काफ़ी शंकराचार्य फॉलोअर्स भी होते हैं, चैतन्य महाप्रभु को भी मानते हैं। तो क्या वो ग्रंथ को मानते हैं कि नहीं मानते? शंकराचार्य तो वैष्णव संप्रदाय में नहीं है जी। बाकी जो 4 संप्रदाय हैं, 4 संप्रदाय को अच्छी तरह से जानते हैं। वो चैतन्य महाप्रभु को भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं।
जो ऊपर ऊपर से हैं या संप्रदाय के बाहर हैं, वो चैतन्य महाप्रभु को एक संत के रूप में देखते हैं कि एक संत थे और हरे कृष्ण का कीर्तन करने आए। लेकिन शास्त्रों में बहुत सारे ऐसे श्लोक हैं जहाँ बताया गया है कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान, चैतन्य महाप्रभु के बचपन का नाम बताया गया है, कहाँ पर होंगे, उनके माता पिता कौन होंगे, वो करेंगे क्या, सब कुछ शास्त्रों में बताया, वेदों में बताया, उपनिषदों में बताया। और कोई प्रश्न? हरे कृष्ण। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री गौर पूर्णिमा महोत्सव की जय, हिताई गौर प्रेमानंदे।